हेलो गाइस। तो आज है आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 में 12.1 में आपको क्लियर कर चुका हूँ और कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं, तो इसलिए मैंने आपको 12.2 बनाई है। और इसमें 12.1 में बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं और 12.2 में चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक क्वेश्चन है। एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। कोई पार्क है बच्चों जो कि वो एक चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ए बी बराबर 9 मीटर दे रखा है, बी सी बराबर 12 मीटर दे रखा है, सी डी बराबर 5 मीटर दे रखा है और ए डी बराबर 8 मीटर दे रखा है। तो अब इसमें पार्क जो है बना के नहीं दिखाया, तो मैं आपको एक पार्क बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले से अगर मैं बना देता तो थोड़ा सा आप उसको डिसीजन नहीं ले पाते कि कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो इन सब में जो है ये साइड दे रखी है चतुर्भुज की 4, ठीक है। तो इसमें आप देखो पहले सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बी सी। तो आप पहले तो बी सी खींचो, ये बी सी, ये बी सी खींच दी मैंने 12 मीटर की, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, बी सी खींच दी। अब आप कहोगे अब कौन सी लेंगे। अब हम थोड़ा सा इस पे जाएंगे, देखो ये क्या बता रहा है। एंगल जहां ये सी है, सी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। तो आप लोग इतना जानते होंगे कि अगर किसी भी एंगल, किसी भी पॉइंट पर, किसी सिरे पर अगर वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन आपकी छोटी वाली, तो इसके बाद ये सी डी आ गई, तो डी सी, ठीक है ना। तो बी सी के बाद क्या चलेगी, सी डी चलेगी, क्या चलेगी, सी डी, ठीक है बच्चों। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बी सी और उसके बाद सी डी, ये हो गया आपका 5 मीटर का। इस वाले को मैच कर दो अपने आप, ठीक। अच्छा, अब कहोगे आप तो सर ये तो चतुर्भुज बन गया, वो अभी त्रिभुज बना है, चतुर्भुज तो है नहीं। हाँ जी, अब देखते हैं। अब क्या बचा है आपके लिए, ए डी। तो ए डी तो मतलब ए होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ए रह गया है, ए बी सी डी, तीन आपके पॉइंट आ चुके हैं, तीन सिरे आ चुके हैं, एक चौथा बचा है। तो हमारे लिए एक तो ये बचा है, ठीक है बच्चों। और एक बचा है ए बी, ध्यान से देखिए। तो ए बी, तो अगर मैं यहाँ कहीं ए मान, यहाँ पर कैसे भी, ठीक है ना, आप मान सकते हो। चतुर्भुज बनाना है मैं तो इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, इसको नाम दे दो ए। तो देखिएगा ए डी है आपका 8 मीटर, ए बी है आपका 9 मीटर, बन गए चतुर्भुज बच्चों। अगर इस चतुर्भुज को मैं अपना वीडियो बनाने से पहले, ये आपको समझाने से पहले ये चतुर्भुज अगर मैं बना देता, तो आप लोग जो हैं, जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको क्रिएट नहीं कर पाते कि चतुर्भुज कैसे बनाएं। अगर आप इस चतुर्भुज को क्रिएट नहीं कर पाते, नहीं बना पाते, तो इसका आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे निकालना है, तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चतुर्भुज को दो भागों में बांटना होता है, त्रिभुज और त्रिभुज, दोनों दो भागों में, त्रिभुज त्रिभुज। और त्रिभुज का मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, हीरोन्स वाले फॉर्मूला से।
तो अब इसमें दो त्रिभुज बन चुके हैं, ठीक है ना, बी सी डी और ये बी ए डी। तो दो त्रिभुज बन चुके हैं, तो इसमें जो है ना बी डी वाली साइड हमारे लिए नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए समकोण त्रिभुज है, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला हमारे लिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने एक हमें प्रमेय दी है, प्रमेय कौन सी, देखो पहले तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे बच्चों ये तो डिसाइड है, तो मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं है, मगर आपको लिखना पड़ेगा दिया है। दिया है मतलब कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं दी है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए मैंने तो यह कॉपी कर दी। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज, तो मैं किस त्रिभुज में काम कर रहा हूँ, बी सी डी में, ठीक है बच्चों। तो बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है बच्चों। तो बी सी डी में मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, के का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब मैं देख पाऊंगा कि कर्ण कर्ण की जो भुजा है वो ये वाली है, और लंब जो है मेरी ये वाली है, और आधार ये वाली भुजा है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, के है मेरे पास बी डी, बी डी बी डी का स्क्वायर हो गया। आधार आधार है मेरे पास 12 मीटर, मतलब कि 12 का स्क्वायर लिख लूंगा मैं, ठीक है। लंब लंब का है 5 का स्क्वायर। तो मैं आपको बीटी निकालूंगा, ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है बीटी पर, जब मैं इस स्क्वायर को इधर राइट हैंड साइड की तरफ सेंड करूंगा मतलब भेजूंगा, तो रूट के फॉर्म में जाता है बच्चों, बेशक आप जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा तो रूट में चेंज हो गया। तो 12 का मैं इसमें करूंगा तो 12 का हो जाएगा 144, और 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25, और अब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो ये बच्चों 169 आएगा। देखो 5 और 4 9, और ये 6 और ये, ठीक है बच्चों। अब ये 169 का वर्गमूल होगा 13, ठीक है बच्चों, ये होगा 13। अब मेरे पास ये वाली भुजा निकल के आ गई है, ये 13 आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अलग है, और कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज से हटकर कोई त्रिभुज आता है उसका क्षेत्रफल निकालना हीरोन्स वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, उसका तरीका अलग है। तो इसमें एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और दूसरा वाला त्रिभुज एक विषम त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक पहला वाला इस वाले अब काम करूंगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे दूंगा मैं बी सी डी, बी सी डी में, ठीक है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज में तो इसका क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है, आपको बता देंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब एक आपको बता दें, ये पता आपको मालूम पड़ गया है, ये आपका आधार है, और ये जो लंब है यही आपकी ऊंचाई का काम होता है, यही आपकी ऊंचाई कहलाएगी। तो ये हो जाएगा
1/2 गुणा आधार हो गया आपका 12 और ऊंचाई हो गई आपकी 5। तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30। तो बच्चों इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 पंजे 30। मीटर में चल रहा है बच्चों, तो मीटर स्क्वायर में। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे वाले त्रिभुज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट चेक करो कहां तक आ रहा है ये। तो देखिए यहां तक क्लीन है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज, तो त्रिभुज BAD में, अब त्रिभुज BAD में हम देख पा रहे हैं कि A बराबर हमें मिल रहा है 13 मीटर। ठीक है बच्चों, B बराबर मिलेगा हमें 9 मीटर और C बराबर मिलेगा हमें 8 मीटर। बच्चों विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को ABC मानते हैं। ठीक है ना, तो पहले बड़ी भुजा, फिर उससे बड़ी, छोटी, फिर उससे छोटी। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं को जोड़ना है और उसको आधा कर देना है। इससे हम क्या करते हैं, S निकालते हैं। S फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C बट्टे 2। तो बच्चों ये हो जाएंगे आपका 13 प्लस 9 प्लस 8 बट्टे 2। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, 17 और ये 30। तो S बराबर 30 मिल जाएगा बट्टे 2, 30 ही हो जाएगा। ठीक है ना, और इस 2 से इस 30 को काटेंगे तो ये मिलेगा आपको 15। तो S बराबर आपको मिल जाएगा 15 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको 15 मीटर हो गया है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। इस त्रिभुज के लिए हमने अभी S फाइंड आउट कर लिए। वो S क्यों की है अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे S की जरूरत पड़ती है, और S में कैसे निकालता हूँ, तीनों भुजाओं को जोड़ता हूँ और 2 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो इसका निकाला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट और इसको लिख सकते हो सेकंड। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं, S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस V, S माइनस C। ओके बच्चों, तो ये आपको यहीं पे ऐसे कॉपी कर लेना है दोबारा से। और देखिए S है 15। ठीक है बच्चों, अब देखो S माइनस A, S माइनस A मतलब कि S हमारे पास है 15, 15 में से 13 माइनस करनी है। तो 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 2 बचेगा। ठीक है, और फिर 15 में से B माइनस हो रहा है, मतलब 15 में से 9 माइनस करना है
तो ये हो जाएगा 6 बचेगा 6। ठीक है बच्चों। फिर एस माइनस सी मतलब कि 15, 15 में से सी मतलब कि 8, 15 में से 8 माइनस ये बचेगा आपका 7, 7 बचेगा, 7 8 15, 7 बचेगा। ठीक है बच्चों। तो ये आपका आएगा 5 या 15। ओके, और ये 2, और ये 3 दूनी 6, और ये 7। इसमें हम देख पा रहे हैं 2 2 का पेयर बन गया है, और ये 3 3 का पेयर बन गया है। तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। और रूट के अंदर 5 और 7 मतलब कि 5 सत्ते 35 ये रह जाएगा, और ये 2 तिया 6 और रूट 35 ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भी बच्चों तो इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया है, इसका भी निकाल दिया है, मगर हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें निकालना है चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है, इसलिए हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे और आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, चलो चेक करो ये आ रहा है नहीं। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बच्चों चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला क्षेत्रफल और दूसरा वाला क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना है। देखिए, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये दोनों, पहला है 30 मीटर स्क्वायर और दूसरा है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये जो है 30 प्लस इतना ही रह जाएगा, 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको, यदि आप इस रूट 35 का मान लगाएं तो ये पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। रूट 35 का मान आप लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।